हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में चक्रवात, उत्पत्ति, विशेषता, संरचना और प्रभाव। चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। चक्रवातों की मृत्यु। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में चक्रवात, उत्पत्ति, विशेषता, संरचना और प्रभाव। भारत में चक्रवात प्राय बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं। पश्चिम की ओर गतिशील होने के पश्चात पूर्वी घाट पर्वत से टकराते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदानों पर इन चक्रवातों से वर्षा होती है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 या 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप जुलाई महीने से अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। सितंबर के पहले सप्ताह तक अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर को पार कर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अत्यंत गर्म हो जाते हैं। बंगाल की खाड़ी का गर्म जल सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान कर देता है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पूर्वी जेट धाराओं के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और पूर्वी घाट से टकराकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी मैदान में इलाहाबाद, प्रयागराज और बनारस तक मानसून को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र उत्पन्न होता है। केंद्र में सबसे कम वायुदाब लगभग 920 MB मिलीबार होता है तथा बाहर की ओर जाने पर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। केंद्र में निम्न वायुदाब होने के कारण हवाएं केंद्र की ओर तीव्रता से प्रवाहित होती है। बाहर में केंद्र की ओर बहने वाली ये हवाएं सीधे केंद्र में नहीं प्रवेश करती हैं, बल्कि चक्रवात के रूप में प्रवेश करती है। उत्तरी गोलार्ध में इन उष्ण चक्रवातों में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। जब बाहर से केंद्र की ओर हवाएं प्रवेश करती है तो ये केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती है, बल्कि केंद्र के पास एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख केंद्र कहते हैं। हवाएं चक्रवात की आंख केंद्र के पास पहुंचकर एक निश्चित सीमा तक ऊपर उठ जाती हैं। जिस निश्चित सीमा से टकराकर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, उसे चक्रवात की दीवार कहते हैं। चक्रवात की आंख केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का आकाश मेघ रहित होता है। जब हवाएं आंख केंद्र की दीवार पर टकराकर ऊपर उठती हैं, तो काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं। कपासी मेघों से वर्षा होती है, लेकिन चक्रवात के आंख केंद्र के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ठहरी हुई अथवा शांत होती हैं। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव नहीं होता है। हालांकि जब चक्रवात भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो व्यक्ति का चक्रवात के चपेट में आना निश्चित होता है। चक्रवात की आंख केंद्र का व्यास लगभग 25 से 30 किमी शून्य तक होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास लगभग 500 से 600 किमी शून्य तक हो सकता है। चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ। सागर सतह के जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, ताकि सागर सतह पर
तेजी से वाष्पीकरण हो सके। अगर सागर सतह के जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा के समीप ही पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूर्वी तट पर ही बनते हैं। ऐसे चक्रवात पश्चिमी तट पर कभी नहीं बनते हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर सागर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर सागर की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। कोरिलिस बल का मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा पर कोरिलिस बल का मान 0 डिग्री होता है, इसलिए 10 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। कोरिलिस बल का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, लेकिन वहां पर चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां का जल ठंडा होता है। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। I वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, 2 संघनन की गुप्त ऊष्मा। पानी गर्मी से जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प का जलबूंदों में बदलना ही संघनन कहलाता है। जब जलवाष्प जलबूंदों में बदलता है तो जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा पुनः वायुमंडल में समाहित हो जाती है। इसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। चक्रवातों की मृत्यु। जब तक चक्रवातों की आँख केंद्र को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है, तब तक चक्रवात तबाही करता रहता है। जैसे ही चक्रवात की आँख केंद्र को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा समाप्त हो जाती है, चक्रवातों की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात के मृत्यु की 2 परिस्थितियां होती हैं। I चक्रवात भ्रमणशील होते हैं। जब चक्रवात उष्णकटिबंधीय सागरीय जल से गमन करते हुए ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो चक्रवात की आँख केंद्र को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। 2 जब चक्रवात भ्रमण करते हुए स्थलखंडों में प्रवेश कर जाते हैं, तब चक्रवात की आँख केंद्र को प्राप्त होने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवातों में सर्वाधिक वर्षा चक्रवात की आँख केंद्र की दीवार के सहारे होती है। हवाएं आँख केंद्र की दीवार के साथ अवसरित होकर ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा इसी स्थान पर होता है। इन्हें कपासी बादल कहते हैं। चक्रवात की आँख केंद्र वर्षा विहीन क्षेत्र होता है। यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही कोई तूफान होता है।